और जहाँ हम आइलैंड पहुंचने वाले थे 3 दिन में, अब वो लगेंगे 5 दिन, क्योंकि स्लो स्पीड पे जाना है हमें। ये देख रहे हो, अभी 8 बज रहे हैं और सनराइज हुआ ही नहीं है। ऑफिसर्स बनना है डेक साइड से, क्रू से, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा रोलिंग हो रही है, वेदर खराब है, लेकिन उल्टी नहीं आ रही है आज। कुछ काम नहीं, लेकिन तब भी जाना पड़ता है, क्या करें। इस वेदर में बॉन्स होगा क्या हुआ है। वैसे रोज चेक करता हूँ, बट आज देखते हैं। ओ भाई, I'll suggest personally do it from Nusi or TS Rema. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर द सी विद हेमंत। और आज डे 52 आउट ऑफ 50 डेज ऑफ सेलिंग। ये देखो, आज बेड पे गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि जल्दी से उठा, लेट हो गया था। आज आँखें नहीं खुली, अलार्म लगाए हुए थे और उठा तो ये सब देखा। भयंकर तरह की रोलिंग हो रखी है, देखो। और जहाँ हम आइलैंड पहुंचने वाले थे 3 दिन में, अब वो लगेंगे 5 दिन, क्योंकि स्लो स्पीड पे जाना है हमें। बहुत बुरी सीन चल रहा है अभी तो, देखो। 7:55 हो रहे हैं, लेट्स गो ब्रिज पे। रूम बहुत ज़्यादा हिल रहा है, चलो चलते हैं ब्रिज पे। ठंड भी लग रही है तो जैकेट पहन के जाएंगे। आप रोज मिलेंगे ऊपर, चलो। देखो 8 बज रहे हैं और वेदर देखो, वेदर ये देख रहे हो, अभी 8 बज रहे हैं और सनराइज हुआ ही नहीं है। आपने बहुत जगह देखे होंगे जहाँ सनसेट नहीं होता होगा। अब ये देखो, जहाँ पे सनराइज ही नहीं हो रहा। 8 बज रहे हैं और सनराइज होगा यहाँ पर 9 बजे, 9:30 बजे, और सनसेट हो जाएगा 4 बजे। मतलब 6.5 घंटे से सनराइज आएगा, फिर वापस अंधेरा। देखो देखो कितना ज्यादा शिप हिल रहा है। ये शिप का साइड वाले विंग है, ऊपर नीचे देखना। और ये पानी के अंदर और ये पानी के बाहर। तो देख रहे हो कितनी ज्यादा रोलिंग हो रही है और कितना, मतलब 8 बज रहे तब भी वेदर ऐसा है। नॉर्थ एटलांटिक भैया, विंटर में अपना रौद्र रूप दिखाता, जैसे मैंने बोला था पहले। बहुत ज्यादा रोलिंग हो रही है, वेदर खराब है, लेकिन उल्टी नहीं आ रही है आज। सो फाइनली सनराइज हो गया है, अप्रॉक्स 9 बजे। तो बनाते हैं कॉफी, चलो। तो लोग वाले पहुंच हो रहे हैं, बस अभी आए हैं अपनी नेविगेशन वॉच से। वेदर अभी भी खराब है। तो पहले ये सीन हो रहा था कि हम लोग जल्दी तेज स्पीड से जा रहे थे, 26 को पहुंच रहे थे आइलैंड, और हमारी बर्थिंग थी 29 को, 29 को, तो मैं एंकर मिलता। लेकिन हमारी थोड़ी किस्मत सी खराब है, हम लोग स्लो स्पीड से जाके 29 को डायरेक्ट पहुंचेंगे। तो जहाँ सोचा था कि नेट मिलेगा सिम का, और अपना क्या कहते हैं उसको, अपना वो मिलेगा, अरे कहना क्या चाहते हो? एंकरेज मिलेगा, तो वेदर सही होगा। दोनों में से कुछ नहीं मिलने वाला। तो अभी तो यही सीन है, लंच करने का आज बिल्कुल मन नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से 1 बजे। चलो और लड़ लो, चलो चलते हैं डेक, मतलब नीचे, देखते हैं क्या करना है। कुछ काम नहीं, लेकिन तब भी जाना पड़ता है, क्या करें। बट स्टिल करेंगे, कुछ ना कुछ ढूंढेंगे हम। की लाइफ थोड़ी सी ऐसी है, लाइक इट्स अ नेगेटिव पार्ट और गुड पार्ट, आई डोंट नो, आप सोचो। ये है तो कल का पार्ट में हमने क्या बताया था, एलिजिबिलिटी। आज बात करेंगे उस एलिजिबिलिटी की बात, क्या करना है। चलो मिलते हैं, वो तो बाद में। सो लेट्स चेक बॉन्ड शोज। इस वेदर में बॉन्ड शो का क्या हुआ है। वैसे रोज चेक करता हूँ, बट आज देखते हैं। ओ भाई, व्हाट अ सेव। ये क्या है? ये चलो खाली डिब्बे हैं अपने सारे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते हैं पहले सिक्योर। और कुछ तो हुआ नहीं, बियर ठीक है,
कितने सफाई डिब्बे अपने। चलो बाकी सब ठीक है, बस एक केस गिरने वाला था, वो भी अपना बच गया। चलो, सो नाउ दिस इज द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, सब कर दिया सिक्योर। चलो, तो अभी ना मैं शिप्स ऑफिस में हूँ और अभी लास्ट पोर्ट पर अपने ये आए थे, कुछ स्टोर आया था अपनी सेफ्टी का। ये हैं अपने IMO स्टिकर्स, लाइक एम्बार्केशन लेटर पता करने का कि कहाँ पर है। ये स्टिकर देख लो, अगर ये स्टिकर वहां पर लगा तो ये एम्बार्केशन लेटर है। ये वेंट्स का है, ये आई वॉश का है, वो अपना होस्ट का है, वो अपना हाइड्रेंट का है, वो अपना DCP का है। बेसिकली इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने हर चीज सिंप्लीफाइड कर दी है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इफ दैट स्टिकर इज देयर दैट मीन्स इसका मतलब ये है वो वहां पर है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, फायर होस बॉक्स हाइड्रेंट, इसके अंदर होस बॉक्स और हाइड्रेंट है, वो अपना एक्सटेंशन। तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कोई लिखेगा कोई अलग अलग। बेसिकली सिंपल फॉर्म में स्टिकर बना दिए हैं IMO स्टिकर्स। तो अभी नी की इन्वेंट्री ले रहे हैं हम लोग। चलो, तो ये रहा अपना शिप और मैं आ गया हूँ अपनी वॉच पे। आप लोगों से मिलेंगे वॉच के बाद। सो हाय गाइस, थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि डिनर करके आए थे तो घर वालों से बात करने लग गए थे क्योंकि आज क्रिसमस है। तो बात करी, फिर वॉच का टाइम हो गया तो फिर वॉच चला गया डायरेक्ट। अब 12:30 बज रहे हैं, वॉच से अभी आया हूँ रूम में, तो वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैंने आपको कल बताया अपना मर्चेंट नेवी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। मर्चेंट नेवी में डेक, इंजन, गैली डिपार्टमेंट। आज मैं बताऊंगा कि चलो आप अगर एलिजिबल हो मर्चेंट नेवी में आने के लिए तो आपको क्या करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ अपना क्रू साइड का और गैली का, कल बताऊंगा ऑफिसर्स का, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब मान लो आपके 10th आपने क्लियर कर लिए एंड आपने 10th में लिया है अच्छे मार्क्स एंड यू आर नाउ एलिजिबल फॉर GP रेटिंग। तो आपको करना होगा GP रेटिंग कोर्स, जो कि होता है 6 महीने का। आई विल सजेस्ट पर्सनली डू इट फ्रॉम नूसी और TS रहमान। तो आपको इसके अंदर आपको ट्रेनिंग होगी, इसके अंदर ही हॉस्टल होगा, हर चीज़ के अंदर होगी। फीस आपकी ठीक ठाक होगी, ज़्यादा नहीं होगी। 6 महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए होगी इन दोनों में, नूसी और TS रहमान में। मैं नूसी और TS रहमान का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अपनी एंग्लो ईस्टर्न उठाती है और बाकी कंपनीज उठाती हैं बच्चों को। बाकी कॉलेज में जो बाकी कॉलेज हैं उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आप प्लेस होगे या नहीं होगे। सो अगर श्योरिटी चाहिए कि कोई कंपनी हमें उठा ले एज अ DTSM और एज अ ETSM या फिर एज अ मेसमैन, डू इट फ्रॉम नूसी और TS रहमान। नूसी इज इन गोवा, TS रहमान इज मुंबई महाराष्ट्र। अगर आपको क्रू में जाना है, या फिर डेक के क्रू में या फिर इंजन के क्रू में, तो आपको करना होगा GP रेटिंग। अगर आपको गैली डिपार्टमेंट जाना है या फिर यू वांट टू बिकम अ शेफ, तो आपको करना पड़ेगा मेसमैन का कोर्स, जो कि होता है 6 महीने का। अगेन यू कैन डू इट फ्रॉम नूसी, गोवा या फिर TS रहमान। ये कोर्स होगा 6 महीने का दोनों। इनको करके आप जाओगे शिप पे एज अ मेसमैन। मैं भी बात कर रहा हूँ चीफ कुक बनने के लिए। तो उसके बाद आपको मेसमैन में कुछ सेल्स शिप करनी पड़ेंगी। उसके बाद एज अ प्रमोशन, डिपेंडिंग ऑन कैप्टन, डिपेंडिंग ऑन योर रिव्यू, यू विल प्रमोट टू चीफ कुक। तो आप ऐसे बन सकते हो चीफ कुक। चीफ कुक इज द हाईएस्ट रैंक इन मर्चेंट नेवी इन कार्गो शिप्स। आप जाओगे एज अ मेसमैन GS, उसके बाद जाओगे एज अ चीफ कुक 4-5 शिप बाद, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। तो ये रही गैली डिपार्टमेंट की बात। अब बात करते हैं डेक और इंजन की बात। तो GP रेटिंग एक ही होता है। बेसिकली 6 महीने का कोर्स करने के बाद आपको पता चलता है, लाइक आपको पूछते हैं कि खुद डेक साइड में जाना है या फिर इंजन साइड में। इंजन साइड में अगर जाओगे तो आप मैक्सिमम बन सकते हो। इंजन साइड में जाओगे तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन अगर डेक साइड में जाओ तो देयर इज चांसेस यू कैन बिकम ऑफिसर एंड यू कैन बिकम कैप्टन। देयर आर सो मेनी कैप्टन जो क्रू साइड से, GP रेटिंग साइड से बने, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा पढ़ाई। तो बेसिकली आपको 6 महीने का कोर्स करना है अपना GP रेटिंग। अगेन TS रहमान एंड नूसी गोवा। मोस्टली आप प्लेस हो जाओगे एंग्लो में या फिर किसी अच्छी कंपनी में। उसके बाद आपको DTSM में शिप करना है, फिर आप एज अ ऑर्डिनरी सीमेन जाएंगे। अगर समझ नहीं आ रहा DTSM ओएस क्या है, तो समुद्र पर चर्चा पर सब कुछ डाला हुआ है, जाके चेक करो, लिंक डाल दूंगा। बाकी अगर ऑफिसर्स बनना है डेक साइड से
क्रू से, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल ऑफिसर बंदा ऑफिसर बनने के लिए जाता है, नॉर्मल 12th पास बंदा, उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, और जो 10th पास जाता है उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। ऑफिसर का बात करेंगे कल, आज बात करते हैं क्रू की। तो बेसिकली क्रू में आपको ऐसे 36 महीने सी टाइम चाहिए टू अपीयर फॉर एग्जाम्स और कोर्सेज। 36 महीने सी टाइम, लाइक DTSM OS में आपको 4-5 शिफ्ट करने पड़ेंगे, 3-4 शिफ्ट। उसके बाद यू कैन गो एंड क्लियर योर एग्जाम, सारे कोर्सेज जितने भी हमें करते हैं वैसे ही ऑफिसर्स करते हैं वो सब। उसके लिए यू हैव टू गो ऑन शिप एज अ कैडेट, एक शिप। रीजन बिहाइंड इट इज क्रू का माहौल अलग है, ऑफिसर्स का अलग। तो ऑफिसर साइड में पेपर वर्क ज़्यादा है, तो एज अ कैडेट आपको पेपर वर्क सिखाने के लिए आपको एक शिप कैडेटशिप में भेजेंगे, एंड फिर उसके बाद यू विल गो एज अ थर्ड ऑफिसर, फिर सेकंड ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर, फिर कैप्टन, फिर नॉर्मल। योर लाइफ बिकम इजी आफ्टर दैट। बट स्टार्टिंग में बहुत मेहनत है, लाइक वो 4 शिप क्रू के करने के बाद 90% लोग नहीं जाते एग्जाम देने। बट इफ यू वांट टू लिसन माय ओपिनियन, आई थिंक यू शुड गो फॉर एग्जाम्स, एवरी क्रू मेंबर, लाइक जिसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है, एज होता है कभी कुछ। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको जाना है गैली डिपार्टमेंट में, इफ यू वांट टू बिकम चीफ कुक, इफ यू वांट टू बिकम कुक इन मर्चेंट नेवी शिप्स, गो इन TS रहमान नूसी। उनके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, फिल करो, इंटरव्यू दो, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश समझनी चाहिए, देन अपीयर फॉर 6 month कोर्स, गिव इट योर एग्जाम, क्लियर इट, देन गो ऑन शिप। यू विल गो एज अ GS और मेसमैन, बेसिकली स्टीवर्ड। आपको हेल्प करनी पड़ेगी, साथ में सीखना पड़ेगा। वंस यू क्वालिफाई, आपको कैप्टन रिव्यू अच्छा देता है, यू कैन प्रमोट टू चीफ कुक। सेम ऑन डेक साइड, इंजन साइड, यू कैन चूज डेक साइड, इंजन साइड। इंजन साइड में यू कैन नॉट बिकम ऑफिसर इंजीनियर बिकॉज उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, मतलब वो तो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी इंजीनियर के लिए। बट या डेक साइड के लिए एक फायदा, यू कैन बिकम ऑफिसर इफ यू वांट टू। सो डिपेंड्स ऑन यू। If you are 12th pass and if you have completed your 12th with PCM with good marks and you want to join Merchant Navy, उसके लिए वीडियो देखना कल मैं बताऊंगा how to become officer in Merchant Navy with 12th PCM। तो चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ऑलमोस्ट 12:55 हो रहे हैं, अब जाएंगे हम सोने। चलो, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। एक्सप्लोर द सी विद हेमंत। राम राम जी।